बात करते हैं नॉलेज के बारे में। बचपन से लेके अब तक हमें लाइफ में बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो क्या हम इस नॉलेज को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं? बट ये नॉलेज कौन सा होता है? व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट? द नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम द लाइफ। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ नॉलेज। अब सिंपली अगर लॉजिकली सोचें, नॉलेज क्या है? सो नॉलेज इज़ नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस टू लर्न एनीथिंग और एनी स्किल इन लाइफ। नॉलेज एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू चीज़ या कोई नई स्किल सीखते हैं। सिंपल। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। अब क्यों इसमें प्रोसेस है? बिकॉज जब भी हम कुछ सीखते हैं नया लाइफ में, उसमें काफ़ी सारे इफ एंड बट्स होते हैं और उसके बाद हमें फाइनली पता चलता है ओके सो दिस इज़ व्हाट इज़ नॉलेज ऑल अबाउट ऑफ एनी स्किल और एनीथिंग। तो ये एक प्रोसेस है टू लर्न अ न्यू थिंग। अब मैंने क्या किया है, नॉलेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ दैट वी गेट नॉलेज फ्रॉम लाइफ। तो सबसे पहला जो नॉलेज हमें मिलता है लाइफ में, दैट इज़ फ्रॉम बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ, राइट। और दूसरा जो है वो है एनहांस्ड नॉलेज ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ। अब बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ में हमें क्या नॉलेज मिलता है? तो यहाँ पर हमें नॉलेज मिलता है हमारी फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी से। सो फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फर्स्ट पार्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे कौन सा नॉलेज मिलेगा? आप लॉजिकली सोचिए, हमारा बात करने का तरीका, हमारा उठना बैठना चलना, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, जो भी XYZ हम लाइफस्टाइल में करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, दैट इज़ आवर बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ विच वी गेट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। सिंपल। ये हमें हमारी बेसिक आइडेंटिटी देता है लाइफ में। दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ। दूसरा पार्ट जो है वो है एनहांस्ड नॉलेज ऑफ लाइफ। अब एनहांस्ड नॉलेज ऑफ लाइफ में हमें नॉलेज मिलता है स्कूल, कॉलेजेस एंड लाइफ की फील्ड जो हम चूज़ करते हैं, मे बी आर्ट, साइंस और कॉमर्स, कोई भी फील्ड हम चूज़ करते हैं वहाँ से। तो स्कूल से और कॉलेज से वी गेट एजुकेशन, जो भी हम फील्ड ऑप्ट करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन लाइक आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, उसके अकॉर्डिंग वी गेट नॉलेज फ्रॉम दैट फील्ड। अब उस फील्ड में हम या तो जॉब करें, बिजनेस करें या अपनी खुद सर्विस प्रोवाइड करें, और वी में बिकम अ फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर, आर्टिस्ट, पेंटर, एक्टिंग, डांसिंग, जो भी हमें अच्छा लगता है वो फील्ड से हमें नॉलेज मिलेगा, राइट। और ये जो भी नॉलेज हमें मिलेगा स्कूल, कॉलेजेस और कोई भी लाइफ की फील्ड से, दैट विल एनहांस आवर आइडेंटिटी। तो बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ से हमें बेसिक आइडेंटिटी मिली और एनहांस्ड नॉलेज ऑफ लाइफ से हमें एक एनहांस्ड आइडेंटिटी मिली। इसके अलावा जो एनहांस्ड नॉलेज ऑफ लाइफ में, उसमें और भी कई तरीके के लर्निंग्स इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक लर्निंग टू ड्राइव अ कार, लर्निंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग से अलग हो। इसके अलावा लर्निंग टू डू पेंटिंग एंड ऑल सच थिंग्स। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ एनहांस्ड नॉलेज ऑफ लाइफ। अब ये जो नॉलेज है, दोनों बेसिक एंड एनहांस्ड, ये नॉलेज हमें मिलता है बचपन से लेके आज तक, राइट। और अगर हम इसे थोड़ा बारीकी से देखें, जो बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ है वो हमें बचपन से सबकॉन्शियसली मिलता आया है और इसीलिए आज हम ऐसे बने हुए हैं। एंड अगर इसको और बारीकी से देखा जाए, सो दिस टू थिंग्स आर एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें नॉलेज मिलता है एंड दिस डिफाइंस अस। सो हु वी आर एज अ ह्यूमन बींग्स। सो वी ह्यूमन बींग्स आर कलेक्शन ऑफ मेमोरीज एंड नॉलेज दैट डिफाइंस अस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज। अब बात करते हैं विजडम। नाउ विजडम इज़ वेरी वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स नॉलेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि विजडम होता क्या है और इसको भी सिंपली प्रैक्टिकली समझते हैं। विजडम इज नथिंग बट सिंपली वॉट एवर नॉलेज वी हैव गैदर्ड इन लाइफ, हाउ इफेक्टिवली वी आर अप्लाइंग दिस नॉलेज इन लाइफ, दैट इज कॉल्ड विजडम। जो भी हमारे पास नॉलेज है लाइफ में, उसे हम कैसे इफेक्टिवली हमारी डे टू डे एक्टिविटी में, लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड विजडम। तो विजडम जो है वो पर्सन टू पर्सन अलग होता है। मेरा विजडम आपके विजडम से अलग होगा, उसी तरीके से हर एक का अपना अपना खुद का विजडम होगा। पर विजडम में आखिर होता क्या है? लाइक व्हाट कंपेराइजेस ऑफ विजडम? तो विजडम में मैंने 3 चीज़ें कैटेगराइज की हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा है इंटेलिजेंस
हमारा खुद का इंटेलिजेंस, एंड तीसरा है आवर कॉन्शियसनेस, राइट। तो जो भी नॉलेज हमें है हमारी लाइफ में, और हमारे पास एक इंटेलिजेंस लेवल भी है खुद का, और उस इंटेलिजेंस लेवल को यूज़ करके वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉलेज। किसी किसी को जल्दी टाइम लग जाता है कोई भी चीज़ सीखने में, किसी को टाइम लगता है। सो दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इंटेलिजेंट वी आर। एंड तीसरा है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस क्या कहता है कि लाइक वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, वेदर दैट इज़ वी आर डूइंग कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, आपका जो बिहेवियर है, आपके जो लर्निंग है, क्या वो सबकॉन्शियसली हो रही है या कॉन्शियसली आप कर रहे हो, कोई बोल रहा है या किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो, दैट्स कॉन्शियसनेस। अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर डूइंग रियली वेरी गुड। सो दिस इज होल अबाउट विजडम। अब इन तीनों को मैं अगर कंबाइन करूं और एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखूं, इट इज़ नथिंग बट अ पर्सपेक्टिव इन लाइफ। हमारा जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, यही है वो विजडम। लाइक इट कंपेराइज ऑफ हमारा जो कितना नॉलेज है हमारे पास कितना इंटेलिजेंस है इस नॉलेज को समझने के लिए, एंड हाउ वी आर doing all this thing consciously. This all three combinedly gives a new perspective in life. God has given our own perspective in life. हमें इस दुनिया को हमारे नज़रिए से ही देखनी चाहिए। तो ये जो नज़रिया है, यही नज़रिया आपको लाइफ में या तो आगे लेके जाएगा या तो पीछे लेके जाएगा। इसीलिए every human being on this planet is different because their wisdom is different, their perspective is different. So this is about knowledge and wisdom. अगर सिंपली इसे कहूँ, नॉलेज हम एक्सटर्नल सोर्सेज से गेन करते हैं और विजडम जो है वो हमारा इंटरनल है। अब इस विजडम को कैसे बढ़ाया जाए लाइफ में, हाउ वी शुड एनहांस आवर विजडम इन लाइफ। वेल, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप विजडम को बढ़ा सकते हैं, बट एज एंड व्हेन वी ग्रो इन लाइफ, हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है, वी गेट न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ और उस हिसाब से हमारा विजडम बढ़ता जाता है। बट मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है थ्रू मेडिटेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर। मेडिटेशन के थ्रू वी कैन एनहांस आवर विजडम, दैट इज़ ट्रू। कैसे? व्हेन वी डू मेडिटेशन वी गेट रिलैक्सेशन, राइट। अगर आपने मेडिटेशन किया है, यू माइट हैव फील्ड इट। तो मेडिटेशन से हमको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हमारा माइंड रिलैक्स है तो वो काम अच्छे से करता है, चीज़ों को अच्छे से समझता है। इसके अलावा मेडिटेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस इन डे टू डे लाइफ। जो भी हम काम करते हैं उसमें कॉन्शियसनेस आ जाता है, विच अल्टीमेटली rises the intelligence level of a human being. Our mind also functions logically. So why I'm saying meditation, because मैंने really experience किया है meditation करने के बाद this thing. That's why I'm just sharing that knowledge with you. अगर आप करेंगे regularly in life, you will also definitely get the benefits of it. So this is what I feel, that अगर हम regularly meditation करते हैं, we may enhance our wisdom. To conclude about knowledge and wisdom, मैं just एक simple example लेके conclude करना चाहूँगा। Just आप recall कीजिए आपके बचपन के दिन जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखी होगी। तो उस वक्त आपको साइकिल चलाने में टाइम लगा होगा, आप गिरे होंगे साइकिल चलाने में, आपके पेरेंट ने आपको मदद की होगी साइकिल चलाने में, आपके फ्रेंड ने मदद की होगी। तो एक दिन आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि साइकिल 2 पहियों पे चलती है एंड इट रन्स थ्रू पैडल। तो आपको ये नॉलेज आ जाता है कि साइकिल कैसे चलती है। उसके बाद आप साइकिल खड़े होके चलाते हैं, बैठ के चलाते हैं, फास्ट चलाते हैं, स्लो चलाते हैं, हाथ छोड़ के चलाते हैं। इट्स अप टू यू, दैट्स योर विजडम। लाइफ भी इसी तरीके से ही है। नॉलेज हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है और हम हमारा इंटरनल जो विजडम है उसे यूज़ करके बेटर बनाते हैं, हमारी खुद की एक आइडेंटिटी बनाते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में एक्सटर्नल नॉलेज लीजिए, उसे इंटरनली अपने विजडम के साथ मिक्स कीजिए और उससे अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाइए। अगर आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं, यू कैन ग्रो इन योर लाइफ। और वो जो यूनिक आइडेंटिटी है वो सिर्फ आपकी होगी, आपके जैसा कोई नहीं होगा। सो बी स्पेशल, हैव योर ओन आइडेंटिटी। ये वीडियो जो है वो मैंने प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया है, नॉट एनी वोकेशन। थैंक यू सो मच।